बुंदेलखंड 24 एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अखिल भारतीय मोहर ग्वार रे वैश्य महासभा 1923 की कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह गत दिवस फूलबाग स्थित मानस भवन में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल ने की है। विशेष अतिथि के रूप में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता एवं वरिष्ठ समाजसेवी सामान्य रामस्वरूप गुप्ता वकील साहब थे। कार्यक्रम का संचालन महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश बांदेल ने किया। दायित्व ग्रहण समारोह में 251 समाजसेवियों ने शपथ ग्रहण की। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्ष 2023 में महासभा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर साल शताब्दी वर्ष के रूप में मनाई जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि ग्वालियर महानगर में हमारे कुल प्रवर्तक श्री 1008 महाराज महासैन के नाम से कोई भी चौराहा या पार्क नहीं है। मध्य प्रदेश शासन से निवेदन है कि महाराज महासैन के नाम से कोई पार्क या चौराहे का नाम रखा जाए। ऊर्जा मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर मध्य प्रदेश शासन से चर्चा करने की बात कही और शीघ्र ही महासैन की प्रतिमा किसी चौराहे पर अथवा पार्क में स्थापित की जाएगी। क्षेत्र का नाम महासैन के नाम से रखा जाएगा। वरिष्ठ समाजसेवी रामस्वरूप गुप्ता रहे कार्यकारिणी के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। कार्यक्रम के अंत में प्रदीप गांगुली ने सभी का आभार व्यक्त किया है एवं धन्यवाद दिया है। इस अवसर पर मुरैना सीएमओ डॉक्टर आर सिंह वंदेला, डॉक्टर राजीव गुप्ता, प्रभुदयाल गोयल, जीराज कुमार, विनोद कुमार, पत्रकार सहित अनेक समाजसेवी बंधु उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि को समाज की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। देखिए, हमारी संस्था को 2 वर्ष बाद 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 1923 में स्थापित संस्था थी, ये 2023 में शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा जो योजना है, प्लानिंग है, हम चाहते हैं कि 100 वर्ष पूरे संस्था करे। समाज तो वर्षों पुराना है, अब समाज के बारे में तो हम पूरी जानकारी नहीं कर सकते। समाज तो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति हुई थी, तब से समाज चल रहा है। लेकिन जो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें जो महासभा का वागडोर दिया गया, जो हमारे पुरखों की ऐतिहासिक महासभा है, जिसका 2 वर्ष बाद शताब्दी समारोह 2023 में मनाया जाएगा, वो इतना भव्य होगा कि उसके लिए हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने अभी 21 लोगों की एक कोर कमेटी बनाई है। चूँकि हमारी 251 लोगों की आज कार्यकारिणी की शपथ हुई है। कुछ दूर दराज के नगरों के हालांकि हमारे पदाधिकारी थे जो अस्वस्थ थे या किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनका हम अगली जो बैठक होगी हमारी उसमें शपथ दिलाएंगे। कोरम के अभाव में कोई भी हमारा प्रस्ताव छूट न जाए, इसलिए हमने अपने विधान अनुसार 21 सदस्यीय कोर कमेटी गठित की है। और हम चाहते हैं कि समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जो किसी भी रूप से छूटा हुआ है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो। मैं शैक्षणिक रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, बहुत सारे दूर दराज के जो शहरों में जाते हैं, वहाँ वो किसी कारणवश, चाहे वो पैसे के कारणवश या वो वहाँ अकेले रह कर के, बहुत सारे हमने देखे हैं विनोद जी की डिप्रेशन में चले जाते हैं। अकेला बच्चा है, उसको हम डिप्रेशन में ना जाने दें। उसके लिए हम बहुत शीघ्र एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिससे कि अगर हमारे हिंदुस्तान में रह रहे किसी भी बच्चे को अगर कोई आपदा है, कोई परेशानी है, तो वो तुरंत हमारे को ऑनलाइन रिपोर्ट करे। यह एक नंबर हम दे देंगे। कोशिश करेंगे कि हम टोल फ्री नंबर कराएं, या टोल फ्री का अगर हमें कुछ लगेगा, क्योंकि हमारी सामाजिक संस्था है, हमारी कहीं से कोई फंडिंग तो होती नहीं सरकार की तरफ से, तो हम चाहेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो हमें एक कॉल करे और हम उसको उस शहर के, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करनी पड़े या आपराधिक किसी तरीके से वो षड्यंत्र या चंगुल में फंस गया है, तो तुरंत उस जगह के पुलिस कमिश्नर से या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात करें और तुरंत उसकी समस्या का निराकरण करें और उसको ये महसूस कराएं कि हमारा पूरा हिंदुस्तान भर का माहौर ग्वार समाज एक परिवार है, एक कुटुंब है। बाकी हमारी बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं, हम सामूहिक विवाह कराते हैं, बहुत सारे रचनात्मक कार्य करते हैं, ये सारे लगातार चलते रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में कोई दिक्कत नहीं है। धर्मशाला बनवाना, मंदिरों को देख रेख करना, ये तो हम लोगों का कर्तव्य है और हमारे पुरखे करते आए हैं। लेकिन अब हमें ठोस प्रयास इस तरह के करने हैं कि ये लगे कि हम अपने समाज को और समाजों की तुलना में अग्रणी बना सकें।
इसके लिए मेन रूप से हम फोकस करेंगे कि शैक्षिक स्तर पर उसके लिए हमें अगर दिल्ली सरकार से बात करनी पड़ी, चूँकि ये राजनीतिक मामला है, हमारे अधिकतर जो जनसंख्या है और हमारी जनसंख्या नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अलग राजनीतिक दल को समर्थन से सरकार है, दिल्ली की सरकार अलग है, लेकिन हमें दिल्ली सरकार से ही बात करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार के अभी ऊर्जा मंत्री आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, एक हमारे समाज के पूर्वज जो हमारे वंशज हैं कुलभूषण जी, महाराजा महासेन जी की प्रतिमा लगाने के बाबत, और इसके अलावा हमने बहुत सारी उनके समक्ष अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने हमें कहा है, आश्वासन दिया है कि हम उन पर उचित निर्णय लेंगे, उसके लिए हम उनसे बात करेंगे। साथ ही हमने उनसे 2023 में जो हमारा शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा उसके लिए भी हमने कहा है कि उसमें हमारे को, चूँकि हमारा राष्ट्रीय स्तर का शताब्दी वर्ष होगा, तो उसमें हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली सरकार के भी हमारे जो मुखिया हैं वो अगर सानिध्य अगर उनका हमें प्राप्त हो तो हम चाहते हैं कि अपने समाज को और आगे ले जा पाएँ। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि अखिल भारतीय वैश्य महासभा के अंदर माहौर वैश्य समाज का अस्तित्व समाप्त सा लगता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूं, हमारे वैश्य कुटुंब में, वैश्य परिवार में 356 तरह के उपवर्ग होते हैं। माहौर वैश्य समाज एक अलग उपवर्ग है, लेकिन हम लोग माहौर ग्वार्य वैश्य समाज से हैं। हम ग्वार्य माहौर वैश्य समाज हैं। हमारे जो वंशज थे महाराजा महासेन जी हैं, जो सिर्फ माहौर वैश्य समाज है उनके कुल वंशज दानवीर भामाशाह जी हैं। तो हम अपने को छोटा या बड़ा नहीं दौड़ में लाना चाहते। अच्छी बात है, हमारे जो समाज के पुरखे थे, बुजुर्ग थे, शिक्षित थे, प्रशिक्षित थे, और उनको ये पता थी कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने से, शक्ति प्रदर्शन करने से कोई भी मसला हल नहीं होता। हमें इस देश के विश्व की बिरादरी में अपने आप को अग्रणी पंक्ति में पाना है, तो हमें अपने आप को संसाधनों से युक्त बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि हम समाजों से, अन्य समाजों की तुलना में कहीं भी किसी मायने में कम हैं। हाँ, लेकिन हम इसके लिए निरंतर प्रगतिशील हैं कि और समाजों की तुलना में हम पूरे वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं और सभी समाजों को साथ लेकर के उसमें सहभागिता निभाने में विश्वास रखते हैं। धन्यवाद।